आज नई टॉपिक है दोस्तों। अगर आप कर्जा लेके यानी कि पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड लेके अपने शौकों को पूरा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी अच्छी खासी जिंदगी जलालत के रूप में बीतने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज की टॉपिक है कि कर्जा लेके जिंदगी नहीं जीनी है, कैसे आप कर्जों के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप फंस गए हैं तो कैसे उन जालों से निकल सकते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर देखिए, एंड तक देखिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम की होने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर कर्जा लेके घी पीते हैं तो वह आप सावधान हो जाइए। अगर आप यंग एज हैं तो शुरुआत आपको इन्वेस्टमेंट से यानी कि कमाई से करना चाहिए, ना कि खर्चों से। लोग आप क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और लोन की मदद से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपनी जरूरतों या शौक को पूरा करने के लिए लोग अब कर्ज में डूबे हुए हैं, या यूं कहें कि भाई कर्ज लेके घी पी रहे हैं। और खासकर सोशल मीडिया पे तो नए नए ऐप बेस्ड लोन आ गए हैं, टीवी पे क्रेडिट कार्ड के ऐसे पोस्ट लाइन क्रेडिट लाइन्स आ गए हैं। ऐड भी ऐसा मस्त करते हैं कि अरे वो तो चले गए मालदीव घूमने के लिए, तुम क्यों नहीं चल रहे हो। अरे उन्होंने अपने घर में नया फर्नीचर ले लिया, भाई तुमने क्यों नहीं लिया। और ये भैया को देखिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड लाइन ले लिया है और ये अमेरिका में घूम रहे हैं। भाई साहब आप जॉब कर रहे हो। ऐसे ऐसे लोग लुभावम ऐड तो और लोगों को भैया घी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यार देखो, ऐड वालों का तो काम है अपने प्रोडक्ट को बेचकर आप लोगों के जेब से पैसे निकाल लेना, लेकिन भैया जब आप फंसोगे दोस्तों तो आपको वो निकालने के लिए नहीं आएंगे। दोस्तों, डेट ट्रैप का मतलब होता है कि आपके इनकम से ज्यादा आपका खर्चा होते जाना, और आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कर्ज का पहाड़ आपके जीवन को समाप्त कर देता है। क्योंकि रिकवरी वाले जो होते हैं ना भैया, आपको जीने नहीं देंगे अगर आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लॉकडाउन में जिन लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है, तो आप डेट ट्रैप में नहीं फंसे। अगर फंस गए हैं तो इससे आपको बचना कैसे है। यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, तो अब उन कर्जों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करके आपको देखना है कि भाई मैं किसका ब्याज ज्यादा दे रहा हूं। जिसका ब्याज ज्यादा है उसको पहले आप चुकाओ, बाकी जो कम वाला ब्याज वाला अमाउंट है उसको आराम से धीरे धीरे चुकाओ। तो ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके अमाउंट का जो भी लोन आपने ले रखा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, पर्सनल लोन का अलग होता है, होम लोन या कार लोन का अलग अलग होता है। और बंदा अगर फंस जाता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछो ही मत भाई। बैंक वाले तो यूं पकड़ लेते हैं, भाई देता रहे, जब तक देगा तब तक लेते रहेंगे, जब तू देना छोड़ देगा तो हम तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। भाई बुरा मत मानना, ऐसा होता है। आप अपनी जरूरतों को देखें, आप अपने जरूरतों को देखते हुए अपने खर्चों को 3 श्रेणियों में रखें। उन चीजों को देखें जो बहुत जरूरी है, उन चीजों को देखें जो भाई हाँ जरूरी है, और एक ऐसी चीज जो गैर जरूरी है। तो आपको बहुत जरूरी चीज है उस पे तो खर्च करना जरूरी है। जैसे हम लोग ग्रोसरी वगैरह पे खर्च करते हैं तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह, भाई जिम में जाना ठीक है चलेगा तो वेल एंड गुड, ना भी जा रहे तो भाई पार्क वगैरह में हम जा सकते हैं, मतलब इतना जरूरी नहीं है। लेकिन भाई साहब अपने लाइफ स्टाइल को मालदीव में गुजारना, नए नए ब्रांड के लग्जरी शोरूम के कपड़े और जूते और महंगे ब्रांडेड चीजें खरीदना, ये तो भाई साहब गैर जरूरी है। तो इन सब चीजों को आपको पहचानना है। जरूरत की चीजों पे तो पैसा खर्च करना है, बाकी आप सोच सकते हैं आपको आगे क्या करना चाहिए। साहब क्या होता है कि जब बंदा कर्जा लेता है तो उसे पता नहीं चलता, बस वो दिमाग में रखता हाँ यार इतनी छोटी ईएमआई मैं दे दूंगा, ये इतना छोटा ईएमआई मैं दे दूंगा। लेकिन छोटी छोटी ईएमआई बड़ी ईएमआई बन जाती है। कभी जॉब छूट जाता है, कभी बंदा बीमार हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंटल हैपेनिंग हो जाती है, तो बंदे का अगर 1-2 ईएमआई चुक गया तो भैया बहुत तिल का तार हो जाता है। तो अब आपको यह सोचना है कि भैया अब मेरे को यह कैसे चुकाना है। उसको चुकाने के लिए प्लानिंग की जाती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटे छोटे कर्जों से बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है। मान लीजिए फंस गए हैं तो क्या होता है, लोगों के घरों में चीजें होती है उनसे बाहर निकलने के लिए। जैसे भाई किसी के पास सोना है, किसी के पास बॉन्ड है, किसी के पास इंश्योरेंस पेपर है, तो उन्हें पता नहीं है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उनको कर्जों के जाल से निकाल सकती है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, हर चीज पे रिटर्न मिलती है,
लेकिन जो कर्जा लेते हो उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है और आपके रिटर्न के मुकाबले वहां पे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आप अपने इन रिटर्न के इन्वेस्टमेंट को आप अपने कर्जों को चुकाने के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, इक्विटी पे भी आपको लोन मिलता है, बॉन्ड पेपर पे भी लोन मिलता है, आपके गोल्ड पे भी लोन मिलता है और इन लोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके उन लोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले कम होता है, क्योंकि भैया ये पैसा आपका ही होता है जो बैंक आपको या कोई भी कंपनी आपको देती है। तो आप उनके माध्यम से अपने पुराने लोन को चुकता कर सकते हैं। कर्जा लेना बंद कर दें, यानी कि भैया कर्जा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, भाई कर्जा लेते रहेंगे। वही वाला डायलॉग है ना KGF 2 का कि बैलेंस बैलेंस बैलेंस, आई डोंट लाइक बैलेंस। तो कर्जा कर्जा कर्जा, यू डोंट लाइक कर्जा, क्योंकि कर्जा लेते रहेंगे तो भैया लाइक करते रहेंगे और फंसते रहेंगे। फंसने के टाइम में भैया KGF का रॉकी भाई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि जब आप फंसते हैं तो आपको पता है कि कोई भी आपका सहायता नहीं करेगा, आपके अपने भी आपसे दूर होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि माल जब होता है तो सारे हेलो हेलो करेंगे और जब माल नहीं होगा तो भैया कोई ना पूछने वाला है। जीवन के हकीकत को जानते हैं तो इस बात को मान लीजिए। तो आप अधिक कर्जा लेना बंद कर दीजिए, पुराने कर्जों को आप चुकाने का प्रयत्न कीजिए और जो पैसा बचे उसको कर दीजिए फिर से इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी तो आपका भाई है ना, क्योंकि आपके भाई ने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया है और आपको मैं बता सकता हूं कि किस किस पोर्टफोलियो में जाके आप अपने पैसों को ग्रोथ करवा सकते हैं और अच्छा खासा आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए और अपने घर बनाने के लिए, फ्यूचर में कार लेने के लिए या फिर कोई यात्रा करने के लिए या रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाना, तो हम सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो आके बात करिए, हम आपकी मदद करके आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं और हमें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप अपनी औकात से ज़्यादा, कहते ना तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सो, उस औकात से ज़्यादा आप अपने खर्चों को नहीं बढ़ाइए और भाई एक इमरजेंसी फंड बना के ज़रूर रखिए। इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए पता है ना आपको? आप जब 100 रुपये कमा रहे होते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशन करने वाले, बंदा 100 रुपये वाला, इसकी औकात 100 रुपये की है, तो आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप लाख रुपए कमाने वाले बन जाते हैं तो बंदा कहे, हैं भाई तू लाख रुपये कमाता है, यार भाई 10,000 रुपये दे दे, कोई 5,000 मांग लेगा, कोई कहेगा यार 20,000 रुपये दे दे। मतलब आपसे लोग एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे। जब आप अपने दिखावे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे तो लोग भी कहेंगे हाँ भैया ये तो हीरो है, हीरो से मांगना चाहिए। तो आप एक्सपेक्टेशन लोगों के मन में न बढ़ाएं। अगर बढ़ा रहे तो भाई उसके लिए इमरजेंसी फंड बना के रखें कि भैया कुछ मांग ले तो आप उनकी मदद करें। वैसे मदद करने वाली बात सही है, लेकिन आप एडवाइज करके मदद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर उधार देके अगर किसी की मदद करेंगे तो यार, एक जगह सवाल मैंने पढ़ा था, पता क्या लिखा हुआ था, उधार देके देखो बंदा गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा हो सकता है। तो इन सारी बातों को रखते हुए आपको बस यही कहना था कि भाई आप पैसा कमाइए, पैसों को ठीक से यूज करिए, ठीक से यूज करके आप भी खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी उन इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हैं जो जीवन में आपने रखी है। और अगर आप कर्जा लेते रहे, इंस्टेंट मैगी की तरह मजे लेते रहे, तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। लोगों को पार्टी शार्टी दे के, लोगों को दिखावा करके आप कर्जा ले रहे हैं। तो भैया आप ये सब काम ना करें। आशा करता हूँ भैया बात आपको समझ में आई होगी। बात अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैं मेरी टीम हेल्प करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपको बैंकिंग से रिलेटेड, कर्जे में कैसे आप फंसते हैं उसको निकालने का तरीका, या आपको भाई कर्जा लेना है, लोन वोन लेना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना है तो आसानी से कैसे ले सकते हैं समझदारी के साथ, ताकि वो आपका गुड लोन या गुड क्रेडिट कार्ड हो, बैड ना हो। क्योंकि बैठे पे तो वीडियो बनाए कि आप फंस गए हो तो भैया बाहर कैसे निकलोगे। आशा और विश्वास के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गर्मी में वीडियो बनाइए, लाइक तो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए सेहत का ख्याल, क्योंकि जाना तो जाने शुरू। गुड नाइट, बाय बाय।